आज हम कक्षा 10वीं के एक्सरसाइज 7.2 का सवाल नंबर 7 से बनाना शुरू करेंगे। कल के वीडियो में हमने 3 से लेकर 6 तक बनाया था सवाल। आज हम 7 नंबर बनाएंगे और कोशिश करेंगे आज ये चैप्टर खत्म हो जाए। तो जिसमें दिया गया है बिंदु ए का निर्देशांक ज्ञात करें। ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र ओ 2,-3 है तथा बी का निर्देशांक कितना है। चलिए हम फिगर बनाते हैं। मान लीजिए ये कोई वृत्त है, यह कोई वृत्त है, इसका व्यास है ए बी, व्यास ये ए बी है, इसका केंद्र ओ है। तो बोल रहा है कि जिसका केंद्र ओ, केंद्र का निर्देशांक कितना दे रखा है 2,-3। देखिए बी का निर्देशांक 1,4 दे रखा है। अब हमें इसका निर्देशांक निकालना है। हमें केंद्र का पता है, इसका पता है, इसका निर्देशांक निकालना है। बहुत ही आसान सवाल है। चलिए हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका निर्देशांक कुछ मान लेंगे। जैसे यहाँ पर हम मानते हैं, माना कि ए का निर्देशांक, ए का निर्देशांक एक अक्ष के लिए मान लीजिए, एक वाई अक्ष के लिए। तो हम यहाँ पर ए और बी मान ले रहे हैं, ए कॉमा बी, क्योंकि देखिए एक्स वाई हम इसलिए नहीं मान रहे कि एक्स वाई तो ऑलरेडी इधर है। तो चलिए अब देखिए हमारा ओ ए बराबर ओ बी हो जाएगा, ओ ए बराबर ओ बी क्यों हो जाएगा, क्योंकि ओ ए भी वृत्त की त्रिज्या है और ओ बी भी वृत्त की त्रिज्या है। यहाँ पर लिख देंगे हम वृत्त की त्रिज्या। अब देखिए मध्य बिंदु सूत्र से, मध्य बिंदु सूत्र से हमें एक निर्देशांक निकालना है। तो देखिए बिंदु ओ बराबर क्या हो जाएगा, x1, ओ का निर्देशांक कितना दे रखा है 2,-3। अब इसका सूत्र क्या होगा x1 प्लस x2 बटा में 2, और y के लिए y1 प्लस y2 बटा में 2। चलिए ओ का निर्देशांक हमारा कितना है 2,-3 बराबर क्या हो जाएगा x1। इसका हमने क्या निर्देशांक माना है a, b। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे a, b। तो हमारा x1 क्या हो जाएगा a हो जाएगा और x2 1 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे a प्लस 1 बटा में 2, कोमा y1 क्या है b प्लस y2 क्या है हमारा 4 है, तो 4 बटा में 2। ये हमारा मान हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इसके x1 को एक साथ रख लेंगे, इसके y1 को इसके y2 को एक साथ रख लेंगे। देखिए तो x का वैल्यू इसका जो है इसके साथ होगा, इसका y का वैल्यू इसके साथ होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे यदि 2 बराबर क्या है ये a प्लस 1 बटा में 2, तो LCM करने पर क्या आएगा हमारा a प्लस 1 बराबर कितना आ जाएगा 2 दूना 4। तो a बराबर क्या हो जाएगा 4 माइनस 1, इसलिए a बराबर क्या हो जाएगा 3। a का मान हमारा कितना आ गया 3 आ गया। अब हम b का मान निकालना है, तो हम इसके साथ इसको कर देंगे। तो चलिए यहीं पर कर दे रहे हैं। यदि -3 बराबर क्या है b प्लस 4 बटा में 2, क्या करेंगे हम इसका LCM इसके साथ करेंगे, इसका इसके साथ। तो क्या हो जाएगा अगर LCM हम करेंगे तो इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब हम एक मान लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा b प्लस 4 बराबर 3 दूना -6। तो हमारा b बराबर क्या हो जाएगा -6 -4, तो b बराबर क्या हो जाएगा -10। तो हमें a का निर्देशांक निकालना था, तो a का निर्देशांक हमारा कितना आ गया a b बराबर कितना आ गया, a का मान हमारा कितना है 3, यहाँ पर हम 3 लिख लेंगे, और b का -10 है -10 लिख लेंगे, और यही हमारा a का निर्देशांक हो जाएगा और उत्तर भी हो जाएगा। तो हम सवाल नंबर 7 पूरा हो गया। अब हम सवाल नंबर 8 बनाएंगे, तब तक इसको हम रफ करते हैं। तो अब हम सवाल नंबर 8 बनाएंगे। तो चलिए 8 नंबर सवाल बोल रहा है कि यदि ए और बी क्रमशः इतना और इतना हो तो बिंदु पी का निर्देशांक ज्ञात करें ताकि ए पी बराबर इतना, ए पी बराबर 3/7 ए बी हो
और पी रेखाखंड ए बी बिंदु पर स्थित हो। मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु है दो, ए और बी, इसको हम ए मान ले रहे हैं और इसको बी। अब इसका निर्देशांक हमें दिया गया है, कितना है, -2, -2, और इसका निर्देशांक है 2, -4। इस पर कोई बिंदु P है, यहाँ पर मान लीजिए हम कोई बिंदु P है जिसका निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। हमने इसके निर्देशांक को XY मान लिया। अब देखिए ये इसको हम सबसे पहले हल करेंगे। देखिए हमारा क्या दे रखा है, ये AP बराबर 3/7 AB। हमें ये नहीं पता है कि ये किस अनुपात में इस रेखाखंड को बांट रहा है। P बिंदु AB रेखाखंड को किस अनुपात में बांट रहा है हमें पता नहीं है, हम यहाँ से निकालेंगे। तो देखिए यहाँ AB इस तरफ गुणा चिन्ह में छिपा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, AP बटा में गुणा है तो इधर आएगा तो भागा हो जाएगा, तब इधर लेके चले आएंगे, पर क्या हो जाएगा 3/7। अब देखिए यहाँ से AB कितना है 7, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो रेखाखंड है इसकी पूरी लंबाई कितनी है 7। और AP मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना है 3 दिया गया है। यहाँ से यहाँ तक कितना गया हमारा 3, यहाँ से यहाँ तक कितना है 7। अब बताइए जब यहाँ से यहाँ तक 3 है तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 7 में से क्या करेंगे हम 3 घटा के दे देंगे, ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा ना। देखिए अब चाहे तो आप यहाँ इसको हल भी कर सकते हैं। देखिए आपको हल करके दिखा रहे हैं हम। AB बराबर AP माइनस PB। AB का मान कितना है हमारा 7, AP का मान कितना है 3 माइनस PB। तो हमारा PB को हम इधर लेके चले आ रहे हैं। PB बराबर क्या हो जाएगा हमारा 7 माइनस 3, तो PB बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा ना। AP हमारा यहाँ पर प्लस होगा ना, AP प्लस PB दोनों को जोड़ेंगे तब ना हमारा B आएगा। हमने गलती किया था, यहाँ पर प्लस होगा, तो यहाँ पर 7 माइनस 3 बराबर PB हमारा कितना आ गया 4 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको विभाजन सूत्र से लिखेंगे। विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र क्या है, P का x, y बराबर क्या आ जाएगा mx2 प्लस nx1 बटा में क्या होता है m प्लस n। ये x के लिए हो गया, y के लिए my2 प्लस ny1 बटा में m प्लस n। p इंटू p का निर्देशांक x तथा y। अब देखिए m का मान क्या है हमारा, यहाँ पर 3 है, लिखेंगे 3 गुना x2। अगर ये हमारा x1 हो गया तो x2 हमारा क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, प्लस n का मान कितना है 4 गुना x1 कितना है -2 बट्टा में 3 प्लस 4 कॉमा n का मान कितना है 3 गुना y2 कितना है हमारा -4 प्लस n का मान कितना है 4 गुना y1 कितना है -2 बट्टा में 3 प्लस 4। हमारा क्या हो जाएगा 3 दूना 6 प्लस माइनस माइनस 4 दूना 8 बट्टा में 4 3 7 कॉमा -4 3 आई 12 माइनस 4 दूना 8 बट्टा में 7 x, y बराबर क्या आ जाएगा 8 में से 6 गया -2 बटा में 7 कॉमा ये हो जाएगा -20 बटा में 7। तो P का हमारा निर्देशांक कितना आ गया, ये आ गया -2 बटा 7 तथा 20 बटा 7, और यही हमारा आंसर हो गया। एक बार थोड़ा हम आंसर को मिला ले। का सवाल नंबर -2 बटा 7 और -20 बटा 7, उत्तर हमारा सही है। तो अब इसको हम रफ करते हैं और सवाल नंबर अगला हम बनाते हैं 9 नंबर। तो हम सवाल नंबर 9 बनाएंगे, जिसमें दिया गया है बिंदुओं A का निर्देशांक और इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में
विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक ये देखिए। कोई ऐसा बिंदु है, मान लीजिए कोई एक रेखा है यहाँ से यहाँ तक। चलिए सवाल समझने की कोशिश करते हैं। पहले एक रेखा है यहाँ से ए बी, बोला इसको 4 बराबर भागों में बांटना है और सबका निर्देशांक भी हमें निकालना है। अच्छा, तो देखिए पहले ए का निर्देशांक कितना दे रखा है, -2,2, और बी का निर्देशांक कितना दे रखा है, सवाल में यहाँ पर बी दिया गया है क्या, एक मिनट, यहाँ पर बी है। अब बी का निर्देशांक हमारा कितना दिया है, 2,8, और बोल रहा है कि इसको 4 बराबर भाग में बांटना है और जो जो बिंदु बांटेगी उन बिंदु का हमें निर्देशांक ज्ञात करना है। तो मान लीजिए कि यहाँ बिंदु है, एक यहाँ पर है और एक बिंदु यहाँ पर है, तो हम इसको P मान रहे हैं, इसको Q और इसको R। इसका निर्देशांक हम XY मान रहे हैं, इसका भी निर्देशांक हम XY मान रहे हैं और इसका भी निर्देशांक हम XY मान रहे हैं। अब देखिए आप चाहें तो इसे दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक विभाजन सूत्र से भी निकाल सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक किसी एक बिंदु को पहले मान लीजिए, जैसे मान लीजिए हमें P का निकालना है, तो P के लिए हमारा क्या हो जाएगा, M 1 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक M 1 हो जाएगा, और N क्या हो जाएगा, 1 2 3, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बिंदु P के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा और यहाँ पर 3 हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम Q का निकालें तो 2 इधर हो जाएगा और 2 इधर हो जाएगा, 1 भाग 2 भाग, इधर भी 1 भाग 2 भाग। अगर ऐसे ही हम अगर R का निकालें तो क्या हो जाएगा, 3 भाग M हो जाएगा और 1 भाग N हो जाएगा। तो अगर उस विधि से आप निकालेंगे तो इसे चाहेंगे तो आप विभाजन सूत्र से भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम इसे मध्य बिंदु सूत्र से निकालेंगे। मध्य बिंदु सूत्र से थोड़ा हमें आसानी पड़ेगी। तो चलिए सबसे पहले हम सबका निर्देशांक मान लेंगे। माना कि बिंदु P Q तथा R का निर्देशांक x, y है। हमने तीनों बिंदुओं का निर्देशांक XY मान लिया, बारी बारी से इसे निकालेंगे मध्य बिंदु सूत्र से। अब देखिए हम क्या करेंगे, AB का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा हमारा, Q। तो हम इसको लिखेंगे तो इसको हम और सजा के लिखते हैं, रेखाखंड AB का मध्य बिंदु, AB का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा, Q का निर्देशांक, Q का निर्देशांक। अब देखिए हम बारी बारी से निकालेंगे। AB के लिए इसका मध्य बिंदु निकालेंगे तो हमारा ये मिल जाएगा, और फिर इन दोनों के लिए निकालेंगे तो हमारा ये मिल जाएगा, और ये इन दोनों के लिए निकालेंगे तो ये मिल जाएगा। तो देखिए मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है, Q ना, Q हमने क्या माना है, x, y। चलिए x को हम y मान ले रहे हैं, बराबर मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है, x1 प्लस x2 बटा में 2, y1 प्लस y2 बटा में 2। तो x, y बराबर क्या हो जाएगा, x1 क्या है हमारा -2 प्लस x2 क्या है 2 बटा में 2, y1 क्या है 2 प्लस y2 क्या है 8 बटा में 2। -2 में +2 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा, और 0 में 0 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 8 2 10, 10 बटा में 2। तो हमारा Q का निर्देशांक क्या हो जाएगा, 0, 2 5 10 5। तो हमारा ये बिंदु Q का निर्देशांक मिल गया। अब इसको क्या करेंगे, हम यहाँ लिख लेंगे 0, 5। अब हम क्या करेंगे, P का निर्देशांक निकालेंगे। तो P हमारा क्या हो जाएगा, A और Q, इधर का हम भूल जाएंगे कि इधर कोई रेखा है, यहाँ से यहाँ तक हम रेखा मान रहे हैं। A Q एक रेखा है जिसका मध्य बिंदु क्या है
पी है, पी बिंदु ए क्यू रेखा को विभाजित करती है। तो पी का निर्देशांक हम इस प्रकार निकालेंगे, ये हमारा मध्य बिंदु हो जाएगा, तो मध्य बिंदु सूत्र से निकालेंगे। चलिए यहाँ पर इसका हम निकालते हैं। अब हम इसको लिखेंगे बिंदु P का निर्देशांक। आप चाहे तो इसे लिख सकते हैं मध्य बिंदु सूत्र से, मध्य बिंदु सूत्र से। आप यहां भी चाहे तो लिख सकते हैं मध्य बिंदु सूत्र से। अब देखिए पी का निर्देशांक हमने क्या माना है, x, y बराबर, सूत्र वही होगा x1 प्लस x2 बटा में 2, y1 प्लस y2 बटा में 2। x1, अब x1 इसके लिए क्या है हमारा -2 लिख देंगे, प्लस x2 क्या है हमारा 0 बटा में 2, y1 क्या है 2 प्लस y2 क्या है 5 बटा में 2। तो p इंटू एक्स y बराबर क्या हो जाएगा -2 बटा में 2, 5 2 7 बटा में 2, तो 2 2 कट गया। तो p का निर्देशांक x y बराबर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर -1 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 बटा में 2। इस प्रकार हमें दो बिंदु का तो निर्देशांक मिल गया। तो हम यहाँ पर p का क्या निर्देशांक लिखेंगे -1, 7 बटा में 2। आप इसे उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए। इसके बाद हम बिंदु आर का निर्देशांक निकाल रहे हैं। तब अब हम पी का निकालने निर्देशांक, क्यू का निकालने, अब क्या करेंगे हम आर का निकालेंगे। तो आर हमारा मध्य बिंदु किसका हो जाएगा, क्यू और बी का। तो यहाँ पर लिखेंगे मध्य बिंदु सूत्र से, मध्य बिंदु सूत्र से बिंदु आर का निर्देशांक। आर बराबर हमने क्या माना है x, y बराबर। अब देखिए इधर क्या हो जाएगा सूत्र हमारा x1 प्लस x2 बटा में 2, y1 प्लस y2 बटा में 2। x1, अब इन दोनों के लिए निकालिए। x1 हमारा क्या हो जाएगा 0 प्लस x2 क्या हो जाएगा 2 बटा में 2, इसके लिए y1 क्या हो जाएगा हमारा 5 प्लस y2 क्या हो जाएगा 8 बटा में 2। दो में 0 जोड़ेंगे तो 2 ही होगा, तो 2 बटा में 2 हो जाएगा। ये 8 5 13 बटा में 2, 2 से 2 कट गया एक बार में, और ये तो 13 बटा 2 ही हो जाएगा। तो इस प्रकार ये क्या हो गया हमारा आर का निर्देशांक हो गया। तो हम इसका उत्तर यहाँ पर लिख देंगे p, x, y बराबर क्या हो जाएगा हमारा -1, 7 बटा में 2। क्यू का निर्देशांक हमें मिला है, क्यू का निर्देशांक हमारा कितना मिला है 0, 5, और आर का निर्देशांक हमें कितना मिला है 1, 13 बटा में 2, और यही हमारा तीनों आंसर हो जाएगा। हमें इस रेखाखंड पे 3 बिंदु दिए गए थे, जो ए बी रेखाखंड को 4 बराबर भागों में बांट रहा था। हमें जो बिंदु बांट रहा था उसका निर्देशांक ज्ञात करना था, हमने कर दिया। अब देखिए आप चाहे तो इसे विभाजन सूत्र से भी निकाल सकते हैं, हमने आपको बताया है, वैसे निकाल कर ट्राई कीजिएगा। अगर बन गया तो सही है, नहीं बने तो आप हमें कमेंट में बताना, हम विभाजन सूत्र से भी बना के दिखाएंगे। चलिए हम इसको रफ करते हैं और इस चैप्टर का आखिरी सवाल बनाते हैं। अब हम सवाल नंबर, इस चैप्टर का आखिरी सवाल जो बच्चा है 10 नंबर, वो बनाएंगे। इसमें दे रखा है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये एक समचतुर्भुज है, इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसका शीर्ष इसी क्रम में दिया गया है, क्रम से ये शीर्ष दिया गया है। ये
और संकेत में दे रखा है कि सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना विकर्ण का गुणनफल। हमें सूत्र भी दे दिया है क्षेत्रफल का, सम चतुर्भुज के क्षेत्रफल का, यह हमें सूत्र भी दे दिया है। तो आप इसे याद कर लेना, ये आपका सूत्र भी हो गया है, सूत्र दे दिया और हमें इसका क्षेत्रफल पूछा है। तो बोल रहा है विकर्ण का गुणनफल, तो हम क्या करेंगे, इसका विकर्ण निकालेंगे। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, विकर्ण को जोड़ देंगे। ये हमारा विकर्ण हो गया। तो है यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, विकर्ण AC बराबर, इसका मतलब क्या निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक का हम दूरी निकालेंगे। और दूरी का सूत्र तो आप लोग को पता है, क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो AC बराबर हमारा क्या आ जाएगा, चलिए x2 हम इसको हम x1 मान रहे हैं, तो ये हमारा x2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, -1 -1 -3 का होल स्क्वायर, y2 आ जाइए, y2 क्या है हमारा 4, माइनस y1 क्या है 0 का होल स्क्वायर। इसलिए वहाँ क्या हो जाएगा, -3 और 1 -4 का होल स्क्वायर, 4 में से 0 हो गया, 4 का होल स्क्वायर। तो AC पर हमारा क्या हो जाएगा, 4 चौका 16 प्लस 16। तो AC पर क्या हो जाएगा, √32। माने हमें एक विकर्ण का लंबाई कितना दे रखा है, 32। आप चाहें तो 32 को रूट से निकाल भी सकते हैं, और नहीं तो इतना पर भी छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, एक विकर्ण कौन सा है हमारा, BD। चलिए इसका भी हम यहाँ पर निकाल दे रहे हैं। विकर्ण BD बराबर, इसका भी सूत्र वही लगेगा, दूरी का x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो हमारा BD बराबर क्या हो जाएगा, इसके लिए देखिए हम इसको अगर x1 मान रहे हैं तो हमारा ये x2 हो जाएगा, और इसको x1 मान रहे हैं तो ये हमारा x2 हो जाएगा। हम इसको x1 मान रहे हैं और इसको x2, तो x2 हमारा क्या है 4, माइनस x1 क्या है -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा क्या है 5, माइनस y1 क्या है -1 का होल स्क्वायर। BD बराबर, चलिए 4 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर, 4 2 6 का होल स्क्वायर प्लस 5 1 6 का होल स्क्वायर। तो BD बराबर क्या हो जाएगा हमारा 36 प्लस 36। इस प्रकार हमारा BD बराबर क्या आ जाएगा √72। तो हमें AC का भी मान मिल गया और BD का भी मान मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इसके क्षेत्रफल के सूत्र बैठाएंगे। तो चलिए हम AC यहाँ पर लिख दे रहे हैं, AC बराबर हमारा आया है √32 और BD बराबर आया है रूट हमारा 72। हम बाकी को रफ कर दे रहे हैं, और रफ करके बस इसके विकर्ण के क्षेत्रफल के सूत्र पर बैठा दे रहे हैं। चलिए अब सम चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र लिख लीजिए पहले। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या दे रखा है, 1/2 गुने उनका विकर्ण। तो विकर्ण 2 है तो लिख देंगे पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण। यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं विकर्ण का गुणनफल, 2 विकर्ण है। अब चलिए 1/2 गुना पहला विकर्ण हमारा कितना आया है √32 और दूसरा विकर्ण क्या आया है √72। तो इसको 1/2। अब हम 32 को क्या लिख सकते हैं, देखिए
हम इसको अगर 32 का गुणनखंड निकालें तो 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1। हम इसको कोष्ठ में 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 इतना लिख सकते हैं ना। और इसी प्रकार हम 72 को भी लिखेंगे, तो हमारा 72 का भी हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम 72 का यहाँ पर निकाल के देख ले रहे हैं। 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3, 3 से 1। तो क्या हो जाएगा हमारा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। अब देखिए क्या करेंगे हम, 1/2 गुना, आपको पता है कि अंदर कोई एक ही संख्या 2 हो तो 1 बाहर निकल जाता है, तो यहाँ पर हम जोड़ा लगा दिए, तो 2 2 अंदर है तो 1 2 बाहर निकल गया। यहाँ पर भी 2 है अंदर, 1 बाहर निकल गया, अंदर क्या बचा 1 बचा, इसको अंदर ही रहने दीजिए। गुना, अब इधर भी देखिए 2 है तो 1 बाहर निकल गया, ये भी 2 है तो 1 बाहर निकल गया, अंदर क्या बच गया √2। अब देखिए 2 से 2 कट गया ना, तो क्या बचा 2√2 गुना 3 दूना 6 √2। देखिए 6 दूना 12 और √2 में √2 से गुना हुआ 2, तो 12 दूना 24। तो हमारा 24 वर्ग मात्रक आंसर हो जाएगा, वर्ग मात्रक आंसर हो जाएगा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर। एक बार थोड़ा हम आंसर वेरीफाई कर लें। 24 वर्ग मात्रक, इसका उत्तर आ गया। तो इस प्रकार हमारा चैप्टर 7.2 समाप्त हो गया। हम अगले वीडियो में 7.3 की शुरुआत करेंगे और इसमें शायद क्षेत्रफल निकालना है त्रिभुज का, तो पहले सबसे पहले हम उसका सूत्र सिद्ध करेंगे, फिर हम चैप्टर लगाएंगे। तो चलिए 7.2 खत्म हो गया। आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर किसी प्रकार की आप लोग को कोई दिक्कत आ रही है या कोई ऐसा पॉइंट है जो समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम उस पॉइंट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। चलिए, धन्यवाद।